सतनाम सत्साय। वर्ण व्यवस्था का कड़वा सच। जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल व गियर का संबंध या तालमेल होता है, मोटरसाइकिल में गियर कौन सा लगा है वह मोटरसाइकिल की चाल निर्धारित करता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर आत्मा रूपी एक ऊर्जा कार्य करती है। वह हमारे शरीर के जिस पड़ाव पर ठहरती है वह शरीर वैसा ही कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर 7 मुख्य पड़ाव होते हैं जिन्हें 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा ऊर्जा कार्य करती है, यदि वह मूलाधार चक्र पर ठहरी हुई हो या स्वादिष्टान चक्र पर ठहरी हुई हो तो वह शरीर व्यभिचार करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, हत्या करता है, मांसाहार करता है, मदिरा सेवन करता है। इस वर्ग को स्वादिष्टान व मूलाधार चक्र पर ठहरी हुई आत्मा के शरीर को शूद्र कहा जाता है। शूद्र एक संज्ञा मात्र होती है। जो भी व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है वही शूद्र कहलाता है, चाहे वह जाति से कोई भी हो। अब यदि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे शरीर के अंदर मणिपुर चक्र पर हमारी आत्मा ठहरी हुई है तो वह व्यक्ति खाने का स्वाद में आनंद लेता है, रुपया कमाना, चोरी करना, पैसे की हेराफेरी करना आदि जानता है। यह शरीर, यह आत्मा उदर में स्थित होती है। यानी मणिपुर चक्र जो होता है वह नाभि में होता है और नाभि हमारे पेट में होती है, पेट या उदर में होती है। यदि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारी आत्मा अनाहत चक्र या हृदय क्षेत्र में ठहरी हुई है तो वह व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, क्योंकि वह नीचे के दोनों कार्य नहीं करता। न तो वह चोरी करता है, न वह स्वाद में आनंद लेता है, न ही वह व्यभिचार, चोरी, झूठ, हत्या, मांसाहार व मदिरा सेवन नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। यहाँ अपने और पराये का भाव खत्म हो जाता है। जब कोई व्यक्ति न तो रुपए पैसे का हेर फेर करता है, भ्रष्टाचार करता है और न ही किसी तरह का व्यभिचार, चोरी व झूठ बोलता है, तो उसे डर किस बात का? डर उसी व्यक्ति को होता है जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, वह भ्रष्टाचार करता है, रुपया पैसा इधर उधर से कमाता है। लेकिन यहाँ पर ठहरी हुई आत्मा वाला शरीर यह नीचे के दोनों कार्य नहीं करता, तो यह व्यक्ति क्षत्रिय होता है, अर्थात निडर होता है, अनाहत, इसे कोई आहत नहीं कर सकता। यह न्यायप्रिय होता है। यह चक्र दोनों भुजाओं के बीच में होता है। और यदि पिछले जन्मों के कर्म कुछ अच्छे रहे हों तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा का ठहराव विशुद्धि चक्र या आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र पर ठहर जाती है। यहाँ पर ठहरा हुआ शरीर, यहाँ पर ठहरी हुई आत्मा वाला शरीर ब्रह्म में मन होता है, अर्थात वह हमेशा ब्रह्म में मन की बात करता है, ईश्वर में बात करता है, निस्वार्थ निष्काम भाव से सभी कार्यों का संपादन करता है। इसे ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। और इन 4 चक्रों वाले चक्रों को माया या शैतान का क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर माया का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अब वर्ण व्यवस्था यहीं से हो जाती है। यानी ये मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र हमारे पैरों के बीच में होते हैं। मनु ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा, ऐसे गलत कार्य करेगा, वही व्यक्ति शूद्र होगा, चाहे वह जाति से कोई भी हो। शूद्र एक संज्ञा होती है, जैसे आज आतंकवादी को संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जो नरसंहार करता है वही आतंकवादी होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है, खास बात है कि शूद्र का बच्चा भी शूद्र नहीं होता, क्योंकि आतंकवादी का बच्चा भी आतंकवादी नहीं हो सकता।
या तो अच्छा होगा या उससे भी खराब हो सकता है। मणिपुर चक्र पेट में होता है, तो यहाँ पर ठहरी हुई आत्मा वाला शरीर को मनु ने कहा था वह उधर से पैदा होता है। यहाँ पर ठहरी हुई आत्मा वाला शरीर दोनों भुजाओं के बीच में होता है, तो मनु ने कहा था वह भुजाओं से पैदा होता है। यहाँ पर ठहरी हुई आत्मा वाला शरीर मुख के समीप होता है, इसलिए मनु ने कहा था कि वह मुख से पैदा होता है। मन, हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर मन से जितना दूर होगी उस पर मन की पकड़ उतनी ही अधिक होगी, माया की पकड़ उतनी ही अधिक होगी, शैतान की पकड़ उतनी ही अधिक होगी। यदि यह आत्मा धीरे धीरे ध्यान योग के द्वारा ऊपर चढ़ती है तो इस पर से मन का प्रभाव हट जाता है और यह ईश्वर में लयमय हो जाती है। जन्म लेने के बाद वाला शरीर धीरे धीरे माया के प्रभाव में आने लगता है और वह पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ठहर जाती है। और यदि इस शरीर को कोई पूर्ण गुरु मिल जाए तो यह ध्यान योग के द्वारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व निहित होता है, स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व निहित होता है, नाभि मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व निहित होता है, अनाहत चक्र में वायु तत्व होता है और विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार चक्र में आकाश तत्व प्रभावशाली या क्रियाशील होता है। यह क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र है या सत्गुण शरीर होते हैं, यह शरीर सत्गुण रूपी होता है। अनाहत चक्र वाला शरीर रजोगुण से प्रेरित होता है और नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र वाला शरीर तमोगुण से प्रभावित होता है। तो और भी आगे है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमें अपने दैनिक जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। निष्कर्ष है, जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था आज फैली हुई है वह सही नहीं है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों द्वारा ही शरीर में कार्यरत आत्मा की पहचान होती है, शरीर की पहचान होती है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता या एक विशेष जाति में जन्म लेने से कोई शूद्र नहीं होता है। हमें संसारिकता की नजरों में ब्राह्मण नहीं बनना है, बल्कि ईश्वर परमात्मा सतगुरु की नजरों में सच्चा व सही अर्थों में ब्राह्मण बनना चाहिए। जब एक समान चक्रों पर ठहरी हुई आत्माओं का समूह जब एक जगह एकत्रित होता है तो उन व्यक्तियों के समूह को एक विशेष वर्ग से संबोधित करते हैं, चाहे वह समूह भिन्न भिन्न जातियों से ही क्यों ना हो, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, आतंकवादी, साधु व भक्त आदि संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप का आंकलन करे और इसमें सुधार कर सकता है। अपने पड़ाव, शरीर के आत्मा के पड़ाव को सुधार करके अपने आप को ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण बन सकता है। सभी संसाधन आपके पास हैं। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी कहा है, ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोय न होए, जब जानहि ब्रह्म आत्मा रविदास ब्राह्मण सोए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रविदास जन्म ते नाही, जो चाही सुवर्ण कऊ पावई कर्मण माही। जो अपना भी वर्ण बदलना चाहता है वह कर्मों के अंदर ही निहित होता है। तो यह वर्ण व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति इसमें चेंज करके अपने आप को उच्च वर्ण में ले जा सकता है। और यह वर्ण व्यवस्था एक खास बात है, यह वर्ण व्यवस्था संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है। यह एक महात्मा की या संत की स्व अनुभूति है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है।
सतनाम सत साहिब।